बदलाव प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है। समय समय पर प्रकृति अपने भूगोल में परिवर्तन करती रहती है। जैसे आज जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, अफ्रीकी महाद्वीप का सहारा रेगिस्तान, वो आज से 11,000 साल पहले एक हरा भरा वर्षावन हुआ करता था। और आज दुनिया का सबसे बड़ा जो वर्षावन है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, दक्षिणी अमेरिका में मौजूद अमेज़न का रेन फॉरेस्ट, वो हजारों साल पहले रेगिस्तान हुआ करता था। तो प्रकृति के ऐसे कई परिवर्तन हम आज भी देखते हैं। तो कई परिवर्तनों को देखने में सदियां बीत जाती है, क्योंकि वर्तमान समय की पृथ्वी और आज से हजारों लाखों साल पहले की पृथ्वी की तुलना की जाए तो यह दोनों बिल्कुल विपरीत थी। लेकिन समय के साथ अपने बदलाव के नियम के कारण पृथ्वी परिवर्तित होती रहती है। चाहे यह परिवर्तन समुद्र तल के बढ़ने से लेकर द्वीपों के डूबने के हो, या हर साल 5 किलोमीटर हिमालय रेंज के बढ़ने के ही क्यों न हो। लेकिन हाल ही में हमारी इस प्रकृति के द्वारा दुनिया भर के देशों को एक चौंका देने वाला परिवर्तन हुआ है। जियोलॉजिकल रिसर्च लेटर के अनुसार भविष्य में पूर्वी अफ्रीका का एक हिस्सा अफ्रीका की मुख्य भूमि से अलग हो जाएगा। इस कारण अफ्रीका महाद्वीप 2 हिस्सों में टूट जाएगा और एक नए महाद्वीप का अस्तित्व सामने आएगा। इतना ही नहीं, IFL साइंस के मुताबिक 138 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर ऐसा ही कुछ परिवर्तन हुआ था। इस कारण दक्षिण अमेरिका और अफ्रीकी महाद्वीप विभाजित हो गए। साथ ही हमारा भारत अफ्रीका से टूटकर एशिया में जा मिला, जबकि सऊदी अरब अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो गया, जिस कारण लाल सागर का निर्माण हो गया। तो ऐसा ही अब अफ्रीकी महाद्वीप में एक बार फिर हो रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अफ्रीका महाद्वीप कहां से और क्यों टूट रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप कहां से और क्यों टूट रहा है, इसके क्या क्या अलग अलग कारण हैं, क्या पृथ्वी पर एक और नए महाद्वीप का निर्माण हो जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो ये महाद्वीप कब तक में बन जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप के टूटने से दुनिया को कितना नुकसान और कितना फायदा होगा, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले इस मैप को देखें। दुनिया के 7 महाद्वीप कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, जिसमें यहाँ पर है अफ्रीका महाद्वीप, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप 3 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। लेकिन आज ये महाद्वीप धीरे धीरे टूट रहा है। असल में पूर्वी अफ्रीकी दरार घाटी यानी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम उत्तर में अदन की खाड़ी से दक्षिण में जिम्बाब्वे की ओर 3000 किलोमीटर से ज्यादा बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें पूरा भाग जो बैंगनी कलर में है उसे ही अफ्रीकी दरार घाटी कहते हैं, जो पूरी अफ्रीका प्लेट को 2 असमान भागों में विभाजित कर रही है। असल में यह पूरी अफ्रीकी प्लेट में एक सोमाली प्लेट है, तो दूसरी ओर यह न्यूबिनियन प्लेट है। तो जियोलॉजिकल रिसर्च लेटर्स ने अपने भूकंपीय डेटा का इस्तेमाल करके यह पता लगाया है कि अफ्रीका के टूटने की शुरुआत लगभग 30 महीने पहले ही हो चुकी थी, जब सोमाली प्लेट और अरेबियन प्लेट एक दूसरे से अलग होना शुरू हो गई थी, जिसे पूर्वी अफ्रीकी दरार घाटी नाम दिया गया। वहीं अफ्रीकी न्यूबिनियन प्लेट और सोमाली प्लेट एक दूसरे से 6 से 7 मिलीमीटर हर साल दूर होती जा रही है। लेकिन इसमें इथोपिया, ये केन्या और ये तंजानिया के साथ चलने वाली ये पूर्वी अफ्रीकी दरार घाटी की गतिविधि तब स्पष्ट हो गई जब 2005 में इथोपिया के रेगिस्तान में लगभग 54 किलोमीटर लंबी दरार आ गई थी, जिसके बाद मार्च 2018 में दक्षिणी पश्चिमी केन्या में अचानक एक बड़ी दरार दिखने लगी। ये वाली इस इमेज में आप देख सकते हैं। ये दरार केन्या के एक छोटे से शहर नारोक के आसपास के इलाकों में दिखाई दी थी। ये दरार 50 फीट गहरी और 65 फीट चौड़ी थी, जिसके बाद यहाँ पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने काफी अध्ययन किया और अब इन वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में यह दरार भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण और भी बढ़ेगी। साथ ही द कन्वर्सेशन में छपे लंदन विश्वविद्यालय के द्वारा किए गए एक शोध ने यह साबित कर दिया है कि केन्या और इथोपिया में आई ये लंबी दरारें पूर्वी अफ्रीकी दरार का ही हिस्सा थी। यह दरार फैलती हुई अब केन्या तक पहुंच गई है और इस दरार के कारण अफ्रीका महाद्वीप 2 हिस्सों में टूट जाएगा, जिसमें इथोपिया के मरुस्थलीय इलाके का कुछ हिस्सा समुद्र तल से नीचे मौजूद है और एक बहुत छोटी सी जमीनी पट्टी समुद्र और मुख्य भूमि को अलग करती है। तो जैसे जैसे ये दरार फैलती जाएगी, समुद्र का पानी इसमें भरता चला जाएगा।
इस कारण इससे एक नया समुद्र बनेगा जो सोमाली प्लेट को न्यूबियन टेक्टोनिक प्लेट से दूर धकेल देगा। और इस नए समुद्र के कारण कई लैंडलॉक अफ्रीकन देश जैसे रवांडा, युगांडा, कोंगो, बुरुंडी, मलावी और जाम्बिया को समुद्री किनारा मिल जाएगा, जबकि केन्या, तंजानिया और इथोपिया 2 हिस्सों में टूट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप के टूटने का कारण क्या है? असल में हमारी धरती के अंदरूनी हिस्से में लगातार हलचल होती रहती है। यही हलचलें तय करती है कि ऊपर की तरफ जमीन होगी या पानी या फिर कुछ और होगा। और धरती के अंदर की गतिविधियों का पता लगाने के लिए मैग्नेटिक सर्वे नाम की तकनीक बनी थी। और इस धरती के भीतर की प्रक्रिया को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहा जाता है। इस तकनीक के जरिए यहाँ पता चला है कि हमारी ये धरती जो है वो कोई एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि बहुत सारे अलग अलग जमीन के टुकड़े आपस में जुड़े हुए हैं, जिसे हम अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं ये लाल कलर की रेखा सभी प्लेटों की सीमा रेखा है। अब ये सभी प्लेट्स हमेशा आगे बढ़ती है और इनकी स्पीड भी अलग अलग होती है। इसे विज्ञान की भाषा में लिथोस्फेयर कहते हैं। और ये लिथोस्फेयर कई अलग अलग टेक्टोनिक प्लेटों में बटा हुआ होता है। असल में लिथोस्फेयर धरती के क्रस्ट और मेटल का ऊपरी हिस्सा होता है। और लिथोस्फेयर की ये प्लेट स्थिर नहीं होती है, अलग अलग गति से एक दूसरे की तरफ बढ़ती रहती है। लेकिन ये प्लेट्स घूमती क्यों रहती है, इसकी वजह आज तक किसी को पता नहीं चली है। वहीं ये टेक्टोनिक प्लेट एस्थेनोस्फेयर यानी लिथोस्फेयर के नीचे की परत के ऊपर सरकती रहती है। इस कारण वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये एस्थेनोस्फेयर के बहाव और प्लेटों की बाउंड्री से पैदा हुआ बल इन्हें हमेशा गतिमान बनाए रखता है। इस बल को विवर्तनित बल कहते हैं। अब विवर्तनित बल न सिर्फ प्लेटों को सामान्य रूप से चलाते हैं, बल्कि कभी कभी प्लेटों को तोड़ भी देते हैं, जिससे धरती में दरारें पैदा होती है और एक नई प्लेट के निर्माण की स्थितियां बनती है। तो अफ्रीका में भी यही हो रहा है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स दूर जा रही होती है तो उन्हें रिफ्ट वैली कहते हैं। और पूर्वी अफ्रीका में भी प्लेट इतनी दूर जा रही है कि इसे भूगर्भ विज्ञान में ग्रेट रिफ्ट वैली और पूर्वी अफ्रीकी दरार घाटी कहा जा रहा है। अब इस इमेज को देखें, यह क्रिस्टोफर मूर जो एक वैज्ञानिक है। तो इनकी एक रिसर्च के अनुसार साल 2018 में जीपीएस ट्रैकिंग से यह पता चला है कि न्यूबियन प्लेट और सोमाली प्लेट के अलावा अफ्रीकन प्लेट और अरेबियन प्लेट एक दूसरे से हर साल 1 इंच दूर खिसक रही है। इतना ही नहीं, लाल सागर और अदन की खाड़ी की वजह से इथोपिया के अदन क्षेत्र में बाढ़ आ जाएगी। इस कारण ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में एक नया समुद्र बन जाएगा। इस कारण ईस्ट अफ्रीका का भाग एक नया महाद्वीप बन जाएगा। इसके अलावा ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट हमें बदलते अफ्रीका महाद्वीप की भूगोल की जानकारी भी देता है, क्योंकि ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट में पिछले कई समय से भौगोलिक परिवर्तन हो रहे हैं। इसका उदाहरण अदन के क्षेत्र में देखा जा सकता है। अदन के क्षेत्र में ज्वालामुखी चट्टानें देखी जा सकती है। साथ ही इस क्षेत्र की लिथोस्फेयर परत इतनी पतली हो चुकी है कि यह कभी भी टूट सकती है। यानी अगर यह परत टूट जाती है तो इस परत में लावा भर जाएगा, जो एक अन्य समुद्र को जन्म देगा। साथ ही हिंद महासागर में हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इथोपिया और सोमालिया के टूटे टुकड़ों के बड़े बड़े आइलैंड दिखाई देंगे। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप की सोमाली और न्यूबियन टेक्टोनिक प्लेटों के बंटने में लगभग 10 मिलियन से 50 मिलियन साल लग जाएंगे। और महाद्वीप के टूटने की यह घटना इन क्षेत्रों के देशों के लिए मुसीबत के साथ साथ फायदा भी साथ लेकर आएगी, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप के टूटने से जो भी देश पूर्वी अफ्रीका की लैंडलॉक कंट्री है, जैसे युगांडा और जाम्बिया जैसे देशों को, उन्हें खुद का समुद्र क्षेत्र मिल जाएगा, जिससे व्यापार के लिए नए बंदरगाहों तक पहुंच होगी इनकी। साथ ही मछली पकड़ने के मैदान, इंटरनेट का बुनियादी ढांचा और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत भी मिलेगा। लेकिन हर सिक्के की 2 पहलुएं होती है, यानी फायदे के साथ नुकसान भी होता है। तो अफ्रीका महाद्वीप के टूटने से वर्तमान समय के लिए इस महाद्वीप के लोगों को भारी हानि उठानी होगी। प्लेटों के आपस में खिसकने के कारण बड़ी बड़ी दरारें और भूकंप आने के कारण बड़े समुदायों और बस्तियों को विस्थापित करना पड़ेगा। साथ ही विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों के निवास स्थान का भी नुकसान होगा, जो आगे चलकर पर्यावरणीय गिरावट का कारण बनेंगे। साथ ही इस घटना के कारण तेजी से शहरीकरण होगा और बढ़ती हुई आबादी की संख्या प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डालेगी, जिससे पानी, ऊर्जा और भोजन की कमी हो जाएगी, जो भविष्य के लिए एक चिंता का विषय साबित होगा। और इतना ही नहीं, अत्यधिक भूकंप और सुनामी आना इस महाद्वीप की सबसे बड़ी परेशानी हो जाएगी, जिसका उदाहरण हाल ही में देखा गया है।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार 2015 तक अफ्रीका में 15 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। ये सभी आंकड़े बताते हैं कि कैसे हमारी इस धरती पर एक नया महाद्वीप का निर्माण हो रहा है और दुनिया के लोगों को कैसे इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।